नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई-लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूं। और आप लोगों के प्यार ने अभी तक 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं। सो आप सबको दिल से धन्यवाद। और मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि मैं इस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे वीडियोज़ लाऊँ जिससे कि आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। क्योंकि हमें ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, बहुत ही अच्छे कर्म करने की वजह से मिला है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे जीवन व्यर्थ ही चला जाए। हम अपने इस मनुष्य जीवन को अच्छे-अच्छे कामों में लगाएँ, अपने परिवार का, अपने माँ-बाप का, समाज का और देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसलिए लेके आया, अ, अभी कुछ देर पहले मेरी एक पेरेंट्स से बात हो रही थी। उनका बच्चा हमारे नगर के सबसे प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है और उसकी फ़ीस भी लगभग 50,000 रुपये पर एनम है। एक साल में 40-50,000 रुपये फ़ीस देने के बाद भी जब मैं उस बच्चे का टेस्ट ले रहा था, ही इज़ इन 8th क्लास। आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो जो बच्चा भी किसी ऐसे-वैसे आदमी का नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 40-50,000 रुपये साल का कोई आम आदमी तो दे भी नहीं पाते हैं। तो एक शिक्षित परिवार का बच्चा और एक शिक्षक का बच्चा, जब मेरी एक आदत है कि जब भी कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, भला ही वो एलकेजी का ही क्यों ना हो, मैं छोटी-सी बातें ताकि बच्चे से घुल-मिल सकूँ मैं और उसे जान सकूँ, तो एक उसका छोटा-सा टेस्ट लेता हूँ मैं। तो जब मैंने अपने मतलब उस बच्चे का टेस्ट लिया, तो वो बच्चा, मैंने आपको बताया कि 8वीं में है, यानी को सीबीएसई स्कूल में। तो जब मैंने उसका टेस्ट लिया तो बोलता, सर मुझे 15 तक टेबल्स आती हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, 14 की सुनाओ। तो उस बच्चे ने 14 की टेबल भी मेजर नहीं सुना पाई, 13 वो भी नहीं सुना पाई, 12 वो भी नहीं सुना पाई, 9 वो भी नहीं सुना पाई, 8 की टेबल वो भी नहीं सुना पाई, 7, 6, 4, 3। और जब उसने 3 की भी टेबल नहीं सुना पाई, यार 3 7 जा 20 बच्चा बोल रहा है, मेरे पूरे फ्यूज उड़ गए। मैंने कहा बेटा, आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। जब मैंने आपसे बोला कि भाई मैं ग्रुप ट्यूशन में 1000 रुपये पर मंथ फीस लेता हूँ, तो आप बोल रहे हैं सर लोग तो मतलब 200 रुपये ले रहे हैं, 300, 400, 500। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बेटा, जैसा आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा पढ़ना है तो आप एक काम करो, मुझे 100 रुपये महीने भी देना, मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा। बोले कैसा मतलब? मैंने कहा ऐसा ही यार कि आप 8th क्लास के बच्चे हैं, आपको 3 की टेबल नहीं आती, जबकि आप मेरे बच्चे, जो अगर बच्चा दूसरी और तीसरी क्लास का भी है, तो भी भगवान की कृपा से वो इतना जानता है कि वो भी संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ, उसके माँ बाप भी संतुष्ट हैं और उसे जीवन में कभी भी समस्या नहीं आनी है। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं अपनी फ़ीस बता रहा हूँ, मैं मेनली वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, वो बात जो उन पेरेंट्स ने बोली, जो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट शिक्षक है, और मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि वो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो उन्होंने बोला है, यार आपको पता है, आप भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, बस दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा सकता। दूसरी बात, मेरा प्लान है कि मैं इस बच्चे को शहर में ले जाऊँ, और आपको पता है शहरों की स्थिति कितनी बेकार खतरनाक है। मैंने कहा कैसे? बोले हम शहर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं तो कोई भी नहीं चाहता स्कूल वाला कि उसके पास एमपी बोर्ड की मार्कशीट हो। मैंने कहा यार, और बोल, ये तो बड़ी आप मुझे अजीब दास्तां सुना रहे हैं, एक शिक्षक होने के बाद भी आप खुद एमपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब तो क्या है, जो एमपी जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, एक तरह से आप उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप की चिंता भी जायज़ है, लेकिन ऐसे माँ बाप को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कर्नाटक बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका बच्चा 10th क्लास पास करता है तो इंडिया के हर स्कूल में उस बच्चे को 11th में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो आप अपने मन से डर, ये भ्रम निकाल दें कि हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे ना, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा 10th पास है तो हर बोर्ड में उसे 11th में ही एडमिशन मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो सिर्फ और सिर्फ इस डर से
कि हमारे बच्चे को सीबीएसई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा 11th में, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और गलती से अगर मेरा यह वीडियो जो महंगे महंगे स्कूल चलाने वाले हैं उनके शिक्षक देख रहे हो, या उनके संचालक देख रहे हो, या कमेटी मेंबर देख रहे हैं, तो आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि नो डाउट आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तब जाके आपको सीबीएसई स्कूल आप खोल पाए हैं और आपको मान्यता मिल पाई। यस, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बस आपसे भी एक विनम्र अनुरोध है कि आप लोग, बुरा लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी, आप लोग शिक्षा को प्रथम रखें, फीस को सेकंड रखें। और अगर आप शिक्षा को प्रथम रखेंगे तो फीस तो आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगी। लेकिन होता क्या है, अधिकतर स्कूल्स के साथ में ये दिक्कत है कि उन्हें टीचर भी सस्ते से सस्ते चाहिए। सस्ते से सस्ते मतलब जो टीचर सबसे कम सैलरी ले वही अपॉइंट करने वाले हैं। मेरी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल ऐसा था जिसमें टीचर्स को एक तो खूब अच्छा सैलरी भी देते थे, सम्मान भी देते थे, उनकी सारी समस्याओं का भी ध्यान रखे जाते थे और पढ़ाने की पूरी छूट होती थी। वो था इंदौर में साउथ वैली इंटरनेशनल स्कूल। तो वहाँ पर ज़रूर मेरी लाइफ का सबसे अच्छा स्कूल रहा है वो अभी तक का। टीचर्स को पूरी की पूरी सुविधाएं और टीचर्स को पढ़ाने की पूरी छूट। सीधा प्रिंसिपल मैम बोलती थी आपको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाओ, ग्राउंड में ले जाके पढ़ाना है, स्विमिंग पूल के पास ले जाके पढ़ाना है, पेड़ों को नीचे पढ़ाना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपका बिल्कुल नहीं सुनूंगी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो जब इतना फ्री हैंड दिया जाएगा टीचर्स को, ऐसा नहीं कि चेक नहीं करती हो, बिल्कुल चेक करती थी, हमेशा चेक करती थी। और अब सीसीटीवी कैमराज ऑलरेडी हैं, लेकिन टीचर्स के पास फ्री हैंड रहता था और यही बात थी कि उस स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता था। तो वो माँ बाप जो सिर्फ इस भय से सीबीएसई स्कूल में 50-50 हज़ार रुपये साल के भर रहे हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन 11th क्लास में सीबीएसई स्कूल में नहीं होगा, आप इस भ्रम से दूर आ जाएं, 100% मिलेगा। और अगर आप जागरूक होने के बाद भी, शिक्षक होने के बाद भी ये बोलते हैं कि मतलब सिर्फ आपको मार्कशीट मतलब एक कागज़ चाहिए, उसके आप 40-50 हज़ार रुपये साल के दे रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ स्कूल वालों से भी कि भाई अगर कोई माँ बाप आपके स्कूल में भरोसे से बच्चे को डाल रहे हैं तो आप भी पूरी मेहनत झोंक दें, फिर आपको देखते हैं कि रिजल्ट कैसा नहीं मिलता। और माँ बाप से भी ये निवेदन है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपके बच्चे ने एमपी बोर्ड से 10th पास किया है तो उस बच्चे को सीबीएसई का कोई भी स्कूल 11th में एडमिशन देने से नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट हो। नो डाउट एमपी बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जैसे सीबीएसई और एमपी बोर्ड में मेन अंतर क्या है, मेन अंतर जैसे मैंने देखा पेपर का, तो एमपी बोर्ड के जो भी ऑब्जेक्टिव के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में अथवा में दिया है, लेकिन सीबीएसई स्कूल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर गिने चुने क्वेश्चंस में अथवा में क्वेश्चंस आते हैं। तो नो डाउट सीबीएसई का लेवल टफ है, लेकिन जो माँ बाप इस भ्रम में ही फीस भर रहे हैं सीबीएसई स्कूल के नाम पर, महंगी फीस, कि उनके बच्चे का एडमिशन 11th क्लास में नहीं होगा सीबीएसई स्कूल में, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि अगर आपने सीबीएसई स्कूल में फ़ीस भरी है तो भी आप यकीन मानो कि 10th आपका बच्चा पास होने वाला नहीं है बिना पढ़े। तो यार जब आपका बच्चा 10th तक पढ़ेगा ही नहीं तो 10th में अच्छे नंबर कहाँ से लाएगा। सीबीएसई स्कूल्स में भी आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो आपके बच्चे का टेस्ट लेंगे, जब आपके बच्चे को आते नहीं होगा तो वो टेस्ट में करेगा क्या। तो आप किसी भी बोर्ड में अपने बच्चे को पढ़ाएं तो उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। और इसलिए मैंने जानबूझ के मैथ और इंग्लिश के अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी बना लिए हैं, जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक जगह रहकर तो सभी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इसलिए मैंने मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए ही छोटे छोटे कोर्सेज बनाए हैं, जिसकी मदद से मतलब अगर बच्चा उन कोर्सेज को कर लेता है तो यकीन मानिए उसका मैथ और साइंस जीवन में कभी भी कमज़ोर होने वाला नहीं है। और यही रीज़न है कि मैं एमएससी बॉटनी हूँ, एमए इंग्लिश हूँ,
लेकिन मेरे बच्चे जिनको मैं मैथ पढ़ाता हूँ, वो बच्चे कभी भी मैथ से डरते नहीं। मैं एमएससी बॉटनी मतलब बायो का स्टूडेंट होने के बाद, एमए इंग्लिश आर्ट पढ़ने के बाद मेरे बच्चे मैथ लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मैथ बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगता है। और जो भी बच्चा अपने पास इंग्लिश की भी तैयारी करता है, उनके लिए इंग्लिश भी बिल्कुल आसान लगने लगती है। तो अगर गलती से जो भी माँ बाप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और वो चाहते हो कि मेरे उन कोर्सेज़ को, ऑनलाइन कोर्सेज़ को ख़रीदें, तो जो एक कोर्स है ऑनलाइन, मतलब इंग्लिश वाले की भी 1500 रुपये फ़ीस है और मैथ वाले की भी 1500 रुपये फ़ीस है। लेकिन अगर आप दोनों कोर्सेज़ को साथ में लेते हैं तो दोनों कोर्सेज़ की फ़ीस सिर्फ 2100 रुपये है। तो अगर आपको मेरे वो ऑनलाइन कोर्सेज़ चाहिए तो आप अपना जो मैसेज है वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे, मैं उस पर आपसे कांटेक्ट करूंगा। और ये पक्का है कि अगर आपको मेरा वो कोर्स पसंद नहीं आया तो यार मैं ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं बोलता, आप अपने पूरे के पूरे 2100 रुपये वापस ले लेना। लेकिन शर्त मेरी एक ही है, आपके बच्चे जितना भी मैंने उन कोर्सेज में बनाया है वो पूरा सीख लें और समझ के, रट के नहीं। फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे की मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सभी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने कोर्स बनाया मैथ और इंग्लिश का और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश है। आपने उसको मैथ का पेपर दिया, साइंस का, उसे पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है, हिंदी में उसे आंसर पता है। तो जब आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी तो पक्की बात है आपका जो बच्चा है, आपका बच्चा और भी सब्जेक्ट में अच्छा होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना डरें, आप सिर्फ अपने बच्चे की इस बात पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा सीख रहा है कि नहीं। अगर आपका बच्चा सीखेगा तो उसे किसी भी बोर्ड में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फीस मार्कशीट लेने के लिए भरी है तो यकीन मानिए आपके बच्चे को हर जगह तकलीफ होने वाली है। तो मेरा वीडियो सिर्फ इसीलिए था, आप अपने बच्चों चिंता करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों की सीखने पर ध्यान दें प्लीज़। मुझे पता है आप जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। मुझे ही पता है इस दुनिया का कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसके बच्चे खराब निकल रहा है और वो खुश हो, कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप लोग खूब खुश रहें, आपके बच्चे भी खूब कामयाब हों। जय हिंद, जय भारत।